आज हम देखेंगे कि EMRS एग्ज़ाम की जो पोस्ट निकली हैं वो पर पोस्ट कितना कंपटीशन है आपका, स्टेट वाइज देख रहे होंगे हम, और आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम। ठीक है, मैं डिमोटिवेट होने के लिए आपको नहीं बना रहा हूँ, ये आपको मोटिवेट करने के लिए ही बना रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की जो है ना देखें कि कब आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी। क्योंकि यदि मैं एग्ज़ाम डेट के लिए बताऊँ ना आपको, मैंने पहले भी बताया, देखिए एग्ज़ाम आपका फॉर्म सबमिशन यदि पहले सेकेंड वेव नहीं आई होती तो यदि हम देखें यहाँ पे आपका 1 तारीख को फॉर्म फिलअप होना था, ठीक है, 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक, और ये देखिए 1/5 तक आपकी क्या था, लास्ट डेट थी एग्ज़ाम सबमिशन की। ठीक है, आपकी फ़ीस सबमिशन की हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे थे, आपके एग्ज़ाम मई, लास्ट वीक मई में या फिर जून में स्टार्ट हो जाते। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आपके लगभग 1 महीने भी नहीं मिले थे। ठीक है, ढंग से यदि आप फॉर्म भरते तो आपको, अब आप खुद सोच सकते हो कि आपके लगभग 1 से 1.5 महीने मिलने वाले हैं बस। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी करोगे तो सही रहेगा। यदि हम देखिए, यदि हम 1 तारीख से माने ना तो 2 महीने आप लगभग मान सकते थे, तो इतने में तैयारी नहीं हो पाती यदि आप मान लेते कि मई में या फर्स्ट वीक जून में आपके एग्ज़ाम हो जाते। ठीक है, तो इस कारण से आपको एग्ज़ाम डेट नहीं देखनी है, एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। एक बड़ी रिक्वायरमेंट एजेंसी है आपकी NTA, और मैंने बार बार बताया आपको, आप पूछते रहते हो कि एग्ज़ाम कब होंगे आपके, तो देखिए कोई भी नहीं बता सकता आपको एग्ज़ाम कब होंगे। ओके, और इसके लिए आपको डिटेल में देखना है, मैंने बात भी की थी वहाँ से, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ओके, तो इतनी बात हो गई। अब हम जिसके लिए बात करने वाले हैं उसकी बात करते हैं कि पर पोस्ट कंपटीशन आपका कितना है। ओके, तो देखिए यदि हम स्टेट वाइज देखें, ओके, स्टेट वाइज देख रहे हैं हम, तो आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में आपके प्रिंसिपल की 14 सीट थी, आपके बॉयज़ प्रिंसिपल की 6 सीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की 0 थी, और इसकी, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले, सबसे ज़्यादा सीट आप कह रहे हो ना, कहाँ की है, MP की है, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीट आपकी MP की है, तो MP का देखते हैं हम, इसकी सीट कितनी है आपकी, 1279 है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं दिखाऊँ आपको MP की, 1 सेकेंड, ये है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की है। अब आप देखो, यदि हम प्रिंसिपल की हटा दें, ठीक है, प्रिंसिपल बॉयज प्रिंसिपल, अभी हम सिर्फ देखते हैं TGT के। ठीक है, TGT के ज़्यादा लोग हैं तो TGT की देखते हैं आप, हम तो देखोगे आप यहाँ पे, ओके, ये आपकी ये आपकी ना जो खाली वैकेंसी हैं वो हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले UR आएगा, फिर SC, फिर ST, फिर OBC, फिर EWS, तो इस प्रकार से देखते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि ये आपको टोटल वैकेंसी जरूर दे रखी है, लेकिन इसमें भी यदि कैटेगराइज करोगे ना आप, ठीक है, तो कैटेगरी वाइज तो ये हो गई आपकी, फिर ओपन रिक्तियां आपके लिए, फिर रिक्तियां जो महिला है ना उनके लिए आरक्षित कर दी गई है सीट, इन्हीं में से की गई है। जैसे 32 पोस्ट इसकी है ना, तो इन्हीं में से आपकी, यदि मैं इसके एग्जांपल से बताऊं आपको, तो इन्हीं में से आपकी जो है आरक्षित कर दी गई है। जैसे अंडरजट के आप कह रहे हो ना 9 है यहाँ पे, तो एक्चुअली में ये 9 नहीं है। ठीक है, आपकी 6 ही पोस्ट खाली हैं, 3 क्योंकि ये महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया है, उनके लिए आरक्षित कर दी गई है ये पोस्ट। ठीक है, तो आप मान के चलोगे यदि आप मेल हो, UR कैटेगरी से हो, तो आप कहोगे सिर्फ 6 सीट है। ओके, वैसे ही OBC के लिए आप देखोगे, यहाँ पे भी OBC के लिए 9 सीट थी, लेकिन आपकी OBC के लिए जो है 3 पोस्ट कर दी गई हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए। फिर यहाँ पे देखोगे जो दिव्यांग जन हो गए उनके लिए भी आरक्षित कर दी गई पोस्ट। तो आप इनको देख के मत जाइएगा। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज आप वेकेंट देखा होगा आपने, तो ओपन रिक्तियां जो है, यदि आप मेल हो, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की बात करें तो इसके लिए है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो आप देख सकते हो, यदि हम MP की बात करें, सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, अब MP की बात करें ना, तो यदि मैं आपको ये दिखाऊं, क्या ये, ठीक है, यदि हम बात कर रहे हो आपकी MP की, तो इसमें तो आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, तो आप निकाल सकते हो कि 12-13 आपका एवरेज निकल रहा है। ठीक है, 12-13 पोस्ट एवरेज निकल रही है यदि TGT की बात करें हम, लेकिन यहाँ पे 14 पोस्ट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, झारखंड में 208 सीट है, तो वहाँ पे कितना निकल रहा होगा आप सोच सकते हो। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 8 सीट है। ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल और इसकी ही होगी। ट्रांसग्रेड आपकी TGT की पोस्ट यदि हम देखें तो सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट के लिए होगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज देखें हम, यदि MP की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं तो मैं उसी की बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, यदि हम PGT की बात कर लें, 1 मिनट,
पीजीटी की बात करें तो आप इंग्लिश के लिए कहोगे 58 सीट है, पर 58 सीट आप कैटेगरी वाइज देखो ना। यदि आप यूआर कैटेगरी से तो आपके लिए सिर्फ 17 सीटें हैं, लेकिन उसमें भी आपकी महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित हैं, 8 सीट हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे कि बच कितनी रही हैं, सिर्फ 9 सीट बच रही हैं मेल कैंडिडेट के लिए। ओके, या आप मेल कैंडिडेट के लिए भी कह सकते हो यहाँ पे तो सिर्फ महिलाएं ही आरक्षित है, पर यहाँ पे आपकी महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही हैं। ठीक है, आप ये बोल सकते हो। ओके, वैसे ही एससी के लिए इतनी है, एसटी के लिए इतनी है, ओबीसी के लिए इतनी, आप देख सकते हो। तो आप खुद देख सकते हो यदि प्रोबेबिलिटी निकालें ना हम। ठीक है, यदि हम मान के चलते हैं मैथ्स वाले आप लोग ज़्यादा होंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट की आप निकाल सकते हो, जैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। मैथ्स वाले कम से कम यदि हम पीजीटी की ही बात कर लें, ठीक है, पीजीटी की बात करें यूआर कैटेगरी से, तो कितनी है आपकी पोस्ट, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, आपके चांसेस कितने हैं, 8 पोस्ट हैं आपकी, 8 पोस्ट हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं यदि कम से कम आपकी एमपी से कम 5000 लोग तो होंगे मिनिमम जिन्होंने भरा होगा। ठीक है, और 8 पोस्ट हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो कितनी आ रही है, लगभग आप बोल सकते हो, यदि हम 5 को 1 भी मान लेते हैं ना, ये 5 को 1 भी मान लेते हैं, मान के चलते 1000 है, तो आप कितनी मान के चल रहे हैं यहाँ पे, 0.000। ठीक है, पॉइंट लगाओगे आप तो 008 आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, तो 0.008 प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपको का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हो आपको कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको मैं बता दिया कंपटीशन कितना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम डेट नहीं देखना है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो अब आप बोलोगे ना कि एक ही सीट चाहिए रहती है। ठीक है, एक ही सीट बिल्कुल चाहिए रहती है। आप यदि मैंने मिनिमम 5000 माना तो इतना ऐसा तो होगा नहीं कि 5000 होंगे, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, या हमने तो अभी 1000 की ही निकाली ना, 1000 तो होंगे नहीं, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि 1000 यदि हम देख रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस बन रहे हैं आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, अब कम से कम इसमें ना 10 मान के चले हैं, मिनिमम 10 तो होंगे जो बहुत अच्छे होंगे या जो पहले से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको उनसे आगे आना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको खुद देखना है, और मैंने आपको बता दिया जैसा सबसे ज़्यादा पोस्ट है वहाँ की क्या हालत है। ठीक है, तो ओके, आप देख सकते हो, आप हर सब्जेक्ट की देख सकते हो, और आप यहाँ से ना ये आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या देखा होगा, सिर्फ वैकेंट देखा होगा, वैकेंट पोजीशन उसने देखा इतनी सारी हैं, या फिर कुछ लोगों ने इससे देख के फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो आप खुद सोच लो, फॉर्म भर दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है। और आप खुद सोच सकते हो ना कि सबके लिए ये चीज़ नहीं है, ना तो सिलेबस बताया गया है इसका ना कुछ। तो आप अपने लेवल पे अच्छे से तैयारी करोगे तो आपके 100% चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये करना है, अपने 100% एफर्ट डालने हैं, बस इतना करना है। ठीक है, कि आप डेली इंप्रूवमेंट करते रहो, मॉक टेस्ट लगाओ, डेली इंप्रूवमेंट होते रहेगा, आप अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, और कट ऑफ भी आपकी हाई जानी है, ये लिख के ले लो आप। ठीक है, ये कट ऑफ आपकी हाई जाएगी क्योंकि पोस्ट कम है, पोस्ट कम रहती है तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाली है कैटेगरी वाइज। ओके, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, यदि मैं बात करूं, ये भी बता दिया मैंने आपको, ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, आप खुद देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, और आपको यदि एग्ज़ाम का लग रहा है एग्ज़ाम होंगे क्या नहीं, तो बिल्कुल एग्ज़ाम होंगे। और आपके एग्ज़ाम ना मैं बताऊँ नवंबर दिसंबर यही मान लो। ठीक है, नवंबर दिसंबर आप ये मान लो कि आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट निकलने का आ जाएगा, या पहले आपका नवंबर में रजिस्ट्रेशन डेट आ गई तो दिसंबर तक का हो एग्ज़ाम होने की संभावना होगी। ओके, तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। यदि आप तैयारी कर रहे हो, इसकी तैयारी करोगे, आपकी केवीएस की भी तैयारी हो जाएगी, एनबीएस की तैयारी हो जाएगी। अब केवीएस में सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं पूछा जाता टीजीटी में, लेकिन एनबीएस में तो पूछा जाता है। यदि कोई पीजीटी वाला होगा उसमें तो पूछा जाएगा ना, तो आप देख सकते हो इसके लिए। अब हम बात करें कोर्स कहाँ से करना है हमको। ठीक है, तो सब्जेक्ट कंसर्न आपको एनसीईआरटी से करना है। यदि आपको पेडागोजी में प्रॉब्लम जा रही है तो आप बहुत अच्छे से, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ कंप्लीट करवा रखी है। चाहे आप एनईपी का नॉलेज ले लो 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ले लो, पेडागोजी ले लो, करिकुलम, प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, आपके इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, इवैल्यूएशन हो गया, हमने सब चीज़ें कर रखी हैं,
इंक्लूसिव एजुकेशन, सारी की सारी चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, हर चीज़ हमने डिटेल में डिस्कस करा है, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर रखे हैं हमने, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको यदि आपको लगता है कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है आपकी थ्योरी अच्छी है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। वैसे ही हम एनालिटिकल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप जैसे मैथ्स और रीजनिंग बोल सकते हो, ठीक है, इसके भी मॉक टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मॉक टेस्ट से सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी कवर। और हम हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। पहले टॉपिक वाइज किया था, और हम अभी ना 13-14वां मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं अभी अभी हमने, ठीक है। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप इतने भी कर लेते हो तो। और मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहीं से भी मॉक टेस्ट जो है देते रहो, फ्री मिले आपको, जैसा भी मिले आप कर सकते हो वहाँ से, ओके। और आपको तैयारी अच्छी रखनी है, एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाले हैं अभी, जो है नेट एग्ज़ाम चलेंगे आपके। और उसके बाद जो है आप देख रहे हो हर एग्ज़ाम हो रहा है आपका, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए आपके, तो ठीक है, नेट का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, फिर नीट का होगा, इसके जस्ट बाद आपके EMRS का ही नंबर है। तो आप बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें और लग जाएं, ठीक है। और आपको मोटिवेशन ये रहना है कि ऐसा नहीं कि कम सीट है तो आपको तैयारी करना छोड़ देना है, दूसरे एग्ज़ाम में लग जाना, नहीं। हर एग्ज़ाम की यही बात रहेगी। ये तो आपकी कहना चाहिए, हम बोल दें कि स्टेट वाइज दे रखी है, ठीक है। अब KBS NBS में क्या होता है, KBS NBS के भी यही हाल रहेंगे, तो हर एग्ज़ाम का यही हाल है। तो बस आपको तैयारी करते रहना। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीट जितनी खाली रहती है ना, उसके 1/3 ही पोस्ट निकालते हैं वो, 1/3 1/2 इतनी ही पोस्ट निकाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब उनका काम 25-26 हज़ार में हो रहा है गेस्ट फैकल्टी को लगा के, तो वो आपको 50-60 हज़ार क्यों देंगे? सिंपल सी बात ये है, ओके। तो आपको तैयारी अच्छी रखनी है, और मैंने पहले भी बताया, आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और यहाँ की ना स्टार्टिंग से आप लास्ट तक की वीडियो हर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए स्ट्रेटजी जानना चाहते हो कैसे करना है, आपको बुक कौन सी लेना है, बुक के लिए भी बता दिया आपको। जो है बुक जो ऑनलाइन मिल रही है ना, वो एक भी बुक आपकी काम की नहीं है, बिल्कुल भी मत लेना। यदि आपको देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।